स्टूडेंट, आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस, टेंस मतलब क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 ऑलरेडी हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं। आप A1 स्मार्ट क्लासेस का प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम कंप्लीट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या है? देखो, प्रेजेंट है ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, उसमें परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है। परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, यानी जो काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है उसको हम क्या करते हैं? परफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस लगा हुआ है। तो इसको जस्ट एग्जाम्पल के हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव बीन ईटिंग, इसका मतलब मैं खाता रहा हूं। मतलब क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे जो काम है आपको क्लियर पता चल रहा है ये प्रेजेंट में, लेकिन खाता रहा हूं यानी कोई आपसे अगर पूछता है कि आप क्या कर रहे थे तो आप क्या बोले? मैं खाता रहा हूं इसलिए अब मैं नहीं आया हूं। यानी काम क्या है? कंटिन्यू हो रहा है और परफेक्ट हो चुका है और तुरंत हुआ है, इसलिए प्रेजेंट में हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको फोकस करना पड़ेगा कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे अगर सेंटेंस देख के आप समझ जाते हैं तो ग्रामर आसानी से आप कंप्लीट कर सकते थे। यानी टेंस को काफ़ी अच्छे तरह आपको समझने का मौका मिलेगा। किसी भी फॉर्म में आएगा, कितना भी डिफिकल्ट रहेगा तो आसानी से आप वहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। तो यहाँ पे क्या काम पता चल रहा है? यानी कोई बंदा है जो देखा हमने पढ़ता रहा है, यानी काम पढ़ने का प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू भी है और परफेक्ट भी हो चुका है। पढ़ने काम परफेक्ट हो जाए तुरंत अभी हुआ है, और जो काम का कंटिन्यू हो रहा था, पढ़ता रहा है, तो इसमें किस में कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ, लेकिन एक सिंपल वे से रहा है, रही हूँ, रहे हो, ता रहा है, ता रही हो, ता रहे हो, किस में आएगा? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर हिंदी में आप अगर ट्रांसलेशन आपको मिलता है बनाने को तो इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो सिंस मॉर्निंग है, यहाँ पे वह सुबह से पढ़ रहा है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको वहाँ पे टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय पे आपको फोकस करना पड़ेगा, समय कौन सा चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जस्ट आप समझिए भूतकालीन समय समझिए। सिंस मॉर्निंग जो है ये भूतकालीन समय सूचक है, यानी पास्ट टाइम इंडिकेशन कर रहा है। पास्ट टाइम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जो टाइम गुजर चुका है उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। वो जस्ट इसके बाद हम पूरा पास्ट का 4 टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट समझ, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, फॉर एन आवर, फॉर ए डे, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पास्ट इंडिकेशन टाइम के एग्जाम्पल है। अगर इस तरह का टेंस अगर टेंस में अगर आता है तो इसको हम किस में समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। इसका मतलब यह वह सुबह 9, लड़की कोई है जो 9 o'clock से सोती रही है, यानी सोने का 9 o'clock से हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है और प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए परफेक्ट भी हो चुका काम, परफेक्ट सोने का सोती रही है। यानी तबीयत खराब था, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम था, इसलिए सोती रही है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस आप पकड़ लेते हैं तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। वो 10 years पहले से यहाँ पे रहती रही है। मतलब क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट में है या नहीं है? परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है, 10 years से रहती रही। आप कहीं दूसरी जगह रह रही होगी, लेकिन ये बात जो है प्रेजेंट की बात हो रही है। वो भी काम का परफेक्ट हो चुका है और कंटिन्यू भी था, कुछ समय तक कंटिन्यू था, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा।
इतना अगर आप समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, इसलिए बच्चों को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, जिस तरह आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसी तरह आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैथमेटिक्स में होता है, उसी तरह यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर को पहचानने का। अभी क्या देख रहे थे, अभी हिंदी में सपोज आप ट्रांसलेशन में, यहाँ तो आप समझ जाइएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर बुक्स में आता है तो आप कैसे बताइएगा? 12 पार्ट होते हैं ग्रामर के, टेंस के, 12 पार्ट में कौन सा पार्ट है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होते हैं प्लस है प्लस बीन रहता है। अब वर्ब का कौन सा V4 रहेगा, V4 रहेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म रहेगा। तो इसमें हम किस में समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस में हम समझेंगे। यही तो हो रहा है यहाँ पे। है बीन है प्लस V4 है, यहाँ ईट का चौथा फॉर्म है, यहाँ पे रीड का चौथा फॉर्म है, हैव प्लस बीन प्लस चौथा फॉर्म है। तो ये सेंटेंस पे अब यहाँ पे आपको समझना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे जस्ट देखिए, हैज बीन है, V4 है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, और एक भूतकालिक समय सूचक लग गया है। तो इसमें किस में समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझेंगे। तो यही तो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है, हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 ing। अब बीच में सेंटर में आप क्या, जैसे यहाँ पे घुसा रहे हैं 4 आवर मॉर्निंग, लास्ट में जब हम लगा देंगे समय सूचक, तो ये भी इसमें समझा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे अगर अच्छी तरह आप समझ चुके हैं तो यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर आपको इससे भी बेहतर आपको समझने का यहाँ पे मौका मिलेगा। शॉर्ट टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिक्स आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पर्सन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपको ऑलरेडी हम लेक्चर दे चुके हैं। तो वहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगा। और नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर होंगे या प्लूरल, यानी 1 पर्सन को हम सिंगुलर कहते हैं, मोर देन 1 पर्सन को प्लूरल कहते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है, पर्सन में देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होते हैं, सेकेंड पर्सन सिर्फ यू होते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई नेम होता है, पर्सन और थिंग्स होते हैं, उसे थर्ड पर्सन में समझा जाएगा। और दे को भी हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन में समझा जाता है। लेकिन उसके बाद कैटेगराइज किया, ये सिंगुलर का कैटेगरी, ये जो आपका कॉलम जो दिख रहा है ये सिंगुलर का है, यानी 1 पर्सन और थिंग को इसमें इंडिकेट करेगा। जैसे आई, यू, ही, सीट, ये 1 पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। अगर बात की जाए प्लूरल की तो वी, यू और दे, लेकिन यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज, सर यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। सिंगुलर को इंडिकेट करेगा तो तुम होगा, हिंदी में की बात की जाए तो तुम एक पर्सन होगा, लेकिन यही अगर प्लूरल में सेम यू आ जाएगा तो तुम लोग हो जाएगा, मोर देन 1 पर्सन। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और सेम स्ट्रक्चर है हैज बीन, जैसे यहाँ पे पढ़े हैज हैव बीन होता है, स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, तो सेम यहाँ पे रहेगा। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, और ही, सी, इट और कोई नाम रहेगा, हैज लगेगा यहाँ पे, उसको बिल लगाकर प्लस ing लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हैज है पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको पॉइंट, ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद पॉइंट आती है वोकैबुलरी। अब इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग उसमें होगा तो आपका वर्ड मीनिंग होना चाहिए। वर्ड मीनिंग जितना अच्छा पकड़ होगा तो आप उतनी अच्छी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं, जैसे वर्क है तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कीजिए, कोई भी चीज है वह काम करता रहेगा, तो ये तो फ्यूचर में हो गया। यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वह काम करता रहा है, वह काम मॉर्निंग से करता रहा है,
ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी आई बी यू तुम काम करते रहे हो, वो सुबह 10 सालों से ये काम करता रहा है, तो मेन चीज वर्क होगा। उसी तरह स्विम करता रहा है, वेट करता रहा है, ट्राई, सिंग, रन, वॉक, से कुछ भी आप यहाँ पे आप वर्ब ले लीजिएगा, उस पर आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। ये अगर स्ट्रिक और कला आपके पास अगर हो गया हो तो आप इजी से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप इजी वे से समझ सकते हैं। उसको नेक्स्ट पॉइंट आती है आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव। अभी तो हमने क्या देखा, एक सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस देखे, एक सिंपल सेंटेंस देखे, लेकिन उसको जस्ट नकारात्मक सब्जेक्ट निगेटिव बनाएंगे या प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हमको इसमें थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर में हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैव प्लस सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव रहेगा, लास्ट में अगर उसके हैज हैव के बाद जस्ट नोट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे जस्ट नोट लगा दें, हैज हैव के बाद यहाँ पे नोट लगा दें, क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे याद किए, और हैज हैव के को पहले सब्जेक्ट के पहले ला देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव बन के समझ में आ जाएगा। तो यही प्रश्न आता, पूछते कुछ, क्या तुम सोते रहे हो, क्या तुम खेलते रहे हो, क्या तुम तैरते रहो, जैसे यहाँ पे तैरते रहे हो, या तो क्या तुम झगड़ा करते रहो 5 दिनों से। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी वर्ब, देखिए इसमें पूरा टेंस में वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब का लेक्चर अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से जाके आप वर्ब क्लियर कीजिए, क्योंकि सारा खेल जो है इसमें वर्ब का ही है। वर्ब के 5 को फॉर्म आपको जंप करके आ रहे हैं। इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस आया है, B4 आया है, प्लस हैज है प्लस बीन लगा है। ये चीज़ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट एग्जांपल लिखिए, यू हैव बीन, तुम सोते रहे हो। अब यहाँ पे जस्ट नोट लगा देंगे, हैव के बाद नोट लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन गया यहाँ पे। और हैज हैव को जस्ट पहले लग देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह से ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट का 4 टाइप्स आपका कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो अभी हम कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आपका कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।